ओम श्री हरि। भगवान अर्जुन को संन्यास, न्यास योग इत्यादि शुभाशुभ फलदायक कर्म इत्यादि की चर्चा विभिन्न अध्यायों में किया। आगे पुनः वो कहते हैं, शुभाशुभम फलरैवं मोक्षय से कर्म बंधने संन्यास योग युक्ताम आत्मा मुक्तो विमुक्तो मामुपश्यसि। इस प्रकार सर्वस्व के न्यास संन्यास योग से युक्त हुआ तो शुभाशुभ फलदाता कर्मों के बंधन से मुक्त होकर मुझे प्राप्त होगा। उपयुक्त तीनों श्लोक में ईश्वर श्री कृष्ण ने क्रमबद्ध साधन और उसमें परिणाम का चित्रण किया। पहले पत्र पुष्प फल जल का पूर्ण श्रद्धा से अर्पण, दूसरे समर्पित होकर कर्म का आचरण और तीसरे पूर्ण समर्पण के साथ सर्वस्व का त्याग। इनके द्वारा क्रम बंधन से विमुक्त विशेष रूप से मुक्त हो जाएगा। मुक्ति से मिलेगा क्या? तो बताया मुझे प्राप्त होगा। यहाँ मुक्ति और प्राप्ति दूसरे के पूरक है। आपकी प्राप्ति ही मुक्ति है तो उससे लाभ क्या? इस पर पुनः भगवान कहते हैं, शमो अहम सर्वभूतेषु न मे मदोष्व अस्ति न प्रिय ये भजन्ति तू माम भक्त्या मयि तेषु चाप्य अहम। मैं सब भूतों में सम हूँ, सृष्टि में न मेरा कोई प्रिय है न अप्रिय है, किंतु जो अनन्य भक्त है वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। यही मेरा एकमात्र रिश्ता है। मैं उसमें परिपूर्ण हो जाता हूँ, मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता। तब तो बहुत भाग्यशाली हो। लोग ही भजन करते होंगे, भजन करने का अधिकार किसे है? इस पर भगवान ईश्वर कहते हैं, अपि चेत सुदूराचारो भजते मामन्य भावकम साधुरेव समन्तव्य समंगव्य वशीतो हि सह। यदि अत्यंत दुराचारी भी अनन्य भाव से अर्थात अन्य न मेरे सिवाय किसी अन्य वस्तु या देवता को न भजकर केवल मुझे ही निरंतर भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है। अभी वह साधु हुआ नहीं है, किंतु उसके हो जाने का संदेह भी नहीं है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय से लग गया है। अतः भजन आप भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आप मनुष्य हो, क्योंकि मनुष्य ही यथार्थ निश्चय वाला है। जय जय श्री हरि।